हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तबस्सुम फातिमा हाशमी यानी तब्बू के बारे में। आखिर तब्बू क्यों करती थी अपने पिता से नफरत? आखिर क्यों तब्बू ने कभी शादी नहीं की? जाने तब्बू से जुड़े हुए और भी कई दिलचस्प किस्से। तब्बू एक हैदराबादी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती है। बचपन से ही उनकी माँ ने उन्हें और उनकी बहन को अकेले ही पाला है। तब्बू और उनकी बहन फरानाज को कभी पिता का प्यार नहीं मिला, क्योंकि जब तब्बू 3 साल की थी तब उनके माता पिता तलाक लेकर अलग रहने लगे थे, जिसके बाद तब्बू और फरा की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ ने उठाई। पति से अलग होने के बाद तब्बू की माँ ने बतौर टीचर काम किया और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की। सिमी ग्रेवाल के शो में दिए इंटरव्यू के दौरान तब्बू ने कहा था, मेरे मन में पिता की बस धुंधली सी छवि है। पिता क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, इन सब चीजों से मैं अनजान हूँ। तब्बू ने कहा था, मेरे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, इसी कारण मैं अपने पिता का नाम हाशमी लगाना पसंद नहीं करती हूँ। तब्बू की बड़ी बहन फरानाज मशहूर एक्ट्रेस रही है। वहीं दिग्गज कलाकार शबाना आजमी भी तब्बू की बुआ है। फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखने के बाद भी तब्बू कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में तब्बू ने कहा था, मुझे एक्टिंग की दुनिया कभी पसंद नहीं रही है। तब्बू ने बताया, मेरा ज्यादा फोकस पढ़ाई पर था, यहाँ तक कि फिल्में देखना भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन किस्मत ऐसी बदली कि फिल्मों से रिश्ता जुड़ गया। उन्होंने कहा, मैंने कई बार खुद को फिल्मों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। तब्बू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसलिए वह एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन वह एयर होस्टेस तो नहीं बन पाई और एक्ट्रेस बन गई। इसीलिए उन्होंने क्रू में एयर होस्टेस का रोल निभाया था। तब्बू ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट देवानंद की फिल्म से काम शुरू किया था। तब्बू ने बताया, बचपन में एक बर्थडे पार्टी में वह गई थी, जहां उनकी मां की दोस्त सुषमा आंटी भी मौजूद थी। सुषमा आंटी देवानंद की साली थी और वही पार्टी में सुषमा आंटी ने तब्बू को देखा और वह जानती थी देवानंद साहब अपनी फिल्म के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रहे हैं। देवानंद को अपनी फिल्म में अपनी बेटी के किरदार के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। तब्बू ने बताया, एक दिन उनकी आंटी शबाना आजमी उनके स्कूल में पहुंची और उन्होंने कहा कि उन्हें देवानंद साहब की फिल्म का ऑफर मिला है और तुम्हें यह करना चाहिए। तब्बू ने बताया, शबाना आंटी की बात से मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी, क्योंकि मुझे फिल्मी दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं शबाना आंटी के कहने पर तैयार हो गई। इसके बाद फिल्म के लिए मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया और साल 1985 में देवानंद की फिल्म नौजवान में मुझे उनकी बेटी का रोल करने का मौका मिला और देवानंद चाहते थे तबस्सुम फातिमा हाशमी का नाम स्क्रीन पर कुछ हट कर दिखे, इसलिए देवानंद ने तबस्सुम का नाम तब्बू रख दिया, क्योंकि घर पर भी उन्हें सभी इसी नाम से पुकारते थे और इस तरह तबस्सुम के घर के नाम के साथ साथ ऑन स्क्रीन नाम भी तब्बू ही पड़ गया। इसके बाद साल 1991 में आई तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 में हीरोइन के रूप में तब्बू ने डेब्यू किया था और इससे पहले साल 1990 में बोनी कपूर की फिल्म प्रेम में उन्होंने संजय कपूर के अपोजिट काम किया था, लेकिन यह फिल्म 5 साल तक अटकी रही थी और 1995 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसी बीच तब्बू ने साल 1994 में फिल्म पहला पहला प्यार में काम किया था, जो कि तब्बू की पहली हिंदी डेब्यू फिल्म मानी जाती है। वहीं अगर तब्बू की शादी और अफेयर्स की बात करें तो तब्बू के 3 अफेयर रहे हैं, जो चर्चा का विषय रहे हैं। तब्बू का पहला अफेयर फिल्म प्रेम की शूटिंग के दौरान संजय कपूर के साथ हुआ था, जिसकी खूब खबरें आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन इसके बाद दोनों ने रास्ता अलग अलग चुन लिया। वहीं संजय कपूर ने भी एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कबूल किया था कि वह तब्बू के साथ रिलेशन में थे और इसके बाद तब्बू की जिंदगी में आए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला थे, जो फिल्म जीत के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। साजिद और तब्बू ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन साजिद के मन में थोड़ी सी झिझक थी, क्योंकि साजिद अपनी दिवंगत पत्नी दिव्या भारती को नहीं भूल पा रहे थे, जिसके कारण तब्बू और साजिद के रिश्ते पर असर पड़ रहा था और यह रिश्ता कोई नया मोड़ लेता उससे पहले ही यह रिश्ता खत्म हो गया। और इसके बाद तब्बू की जिंदगी में एंट्री हुई साउथ सुपरस्टार नागा अर्जुन की। न्यूज 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 10 साल तक रिलेशनशिप में थे और दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे।
तब्बू नागार्जुन के साथ शादी कर सेटल होना चाहती थी, लेकिन नागार्जुन अपनी पत्नी अमला को नहीं छोड़ना चाहते थे। जहां एक और कॉफी विद करण शो में तब्बू ने अपने और नागार्जुन के अफेयर को इनकार किया था, वहीं दूसरी ओर तब्बू ने यह भी कहा था नागार्जुन उनके सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। वहीं नागार्जुन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, तब्बू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम दोनों की दोस्ती जब से है जब मैं 21-22 साल का था और तब्बू तब सिर्फ 16 साल की थी। हमारी दोस्ती के बारे में जो भी कहा जाए कम है, मेरे पास उसके बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब नागार्जुन से कहा गया जब तब्बू का नाम लेते हैं तो उनका चेहरा चमक उठता है, इस पर हंसते हुए उन्होंने कहा था वह एक खूबसूरत इंसान है और मेरी खूबसूरत दोस्त है। वही एक इंटरव्यू के दौरान तब्बू ने कहा था, मैं और अजय 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं। वह मेरे कजिन समीर आर्या के पड़ोसी और क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। जब मैं छोटी थी तो समीर और अजय देवगन मुझ पर कड़ी नजर रखते थे। जिस भी लड़के को मुझसे बात करते देखते थे उसकी पिटाई कर दिया करते थे। तब्बू ने हंसते हुए कहा था, दोनों बहुत बड़े गुंडे थे। आज अगर मैं सिंगल हूँ तो सिर्फ अजय देवगन की वजह से ही हूँ। तब्बू राइटर गुलजार के बेहद करीब है। तब्बू ने अपनी इच्छा जताई थी कि अगर उनकी कभी भी शादी होगी तो उनका कन्यादान गुलजार साहब ही करें। बॉलीवुड के ऐसे और दिलचस्प किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।